हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। आज वर्कशीट नंबर 18 है और डेट है 26 नवंबर 2020। तो क्लास 7th की ये वर्कशीट बेस्ड है घातांक और घात के ऊपर। तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, जैसे कोई नंबर है, मान लेते कोई बहुत बड़ा सा नंबर है। जैसे मैंने एक बहुत बड़ा नंबर लिख दिया, ये एक नंबर है, ठीक। और जब इतने बड़े बड़े नंबर्स का हम यूज़ करते हैं अपने सवाल को करने में, तो कुछ समस्याएं आती हैं। सबसे पहले तो ये नंबर बार बार बड़े ध्यान से लिखना पड़ता है। नंबर को लिखने में बड़ा टाइम लगता है, और एक भी ज़ीरो या कोई भी नंबर जो है अगर कम या ज़्यादा हो गए तो हमारा पूरा सवाल जो है वो गलत हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, घातांक और घात का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ये ऊपर एक बहुत बड़ा नंबर लिखा है, इस नंबर को मैं क्या करता हूँ, देखिए ज़ीरो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस नंबर को हम किस तरीके लिखते हैं, एक लिखते हैं 10, और ये 10 जो कितनी बार है, 8 बार है। तो उसको हम पढ़ते हैं 10 की घात 8, ठीक है। तो नंबर को इस रूप में लिखा जाता है। तो ये जो ऊपर हमें 8 दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं घात, ठीक है, एक्सपोनेंट। और नीचे जो हमें नंबर दिख रहा है 10, इसको हम कहते हैं आधार, बेस, ठीक। तो ये ऊपर वाला नंबर हमारा घात है और नीचे वाला नंबर जो है हमारा आधार है, ठीक है। और जब नंबर ऊपर भी लिखा जाता है, जब नंबर नीचे भी लिखा जाता है, इसको हम कहते हैं घातांकीय रूप, घातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक। तो इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हमारी वर्कशीट के अंदर लिखा हुआ 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3। तो इसको लिखेंगे 2 की घात 3, ठीक है, 2 के ऊपर घात 3, 2⁻³ जैसे 81 लिखा है, तो इसको हम अगर इस तरीके से भाग करें, 81 को 3 से भाग कर दें, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से करते हैं 9 पे जाएगा, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो इस तरीके से अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो 81 को 1 2 3 4, तो हमने लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। इसे गुणा के रूप में लिख सकते हैं, तो ये क्या है, 3 की घात 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे 125 को लिखा है 5 गुणा 5 गुणा 5, या लिख सकते हैं 5 की घात 3, ठीक है, ओके। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमें याद रखना है। सबसे पहले अगर कोई नंबर जैसे 1 लिखा है और 1 की घात कोई भी नंबर, जैसे मैंने 1 की घात 1 लिखी है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 की घात अगर 2 लिखी है तो 1 गुणा में 1 कितना आएगा, 1 आएगा। 1 की घात अगर 50 लिखी है तो 1 को आप कितनी बार भी गुणा करें, क्या आंसर आएगा, 1, ठीक है। तो 1 की अगर घात कुछ भी हो, 10 हो 50 हो 100 हो लाख हो, उसका उत्तर हमेशा 1 ही आता है, ठीक है, ओके। और अगर -1 है, अब -1 में अगर घात, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर जो है अगर वो घात जो है सम है तो उत्तर 1 आएगा, और अगर विषम है तो उत्तर जो है -1 आएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा -1 की घात 3, तो देखिए -1 गुणा में -1 गुणा में -1, तो 1 गुणा 1 1 होता है, फिर 1 से गुणा करेंगे तो उत्तर तो 1 आएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 माइनस बच गया तो यहाँ लग जाएगा। तो जब भी अगर विषम होगा, ठीक है, अगर घात विषम होगी तो हमारा उत्तर क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। और अगर -1 की घात अगर सम संख्या है तो उत्तर जो है 1 आएगा, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई भी नंबर लिखा है, जैसे 5 लिखा है, 10 लिखा है, या मान लेते हैं 10 लिखा है सपोज कीजिए, इसकी घात अगर 0 है तो हमेशा उत्तर 1 आएगा। तो किसी भी नंबर की घात अगर 0 है तो उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 50 लिखा है, इसकी घात पूछे कि 0 है तो उत्तर क्या आएगा, हम लिखेंगे 1।
अगर 1,00,000 लिखा है उसके घात 0 है तो उत्तर क्या आएगा 1। इसको समझने के लिए यहाँ पर हमारे वर्कशीट में दे रखा है 4 आयताकार बराबर आकार के कागज लें। एक आयताकार कागज आधार 2 को दिखाता है और कागज जिसे जितनी बार मोड़ा जाता है को घात दिखाता है। जैसे 2 की घात 0 यानी कि कागज को एक बार भी नहीं मोड़ा गया है। ठीक है, तो हमारे पास कितने आयत आए? एक ही आयत आया है, बड़ा सा ये आयत आया है, ये तो उत्तर 1 है। अगर 2 की घात 1 है यानी कि कागज को एक बार मोड़ा गया तो हमारे पास 2 आयत आएंगे। अगर कागज को 2 बार मोड़ा जाए, ठीक है, पहले एक बार यहाँ से मोड़ा जाए फिर मोड़ने से बीच में और मोड़ा जाए तो हमारे पास टोटल 4 आयत आएंगे। ठीक है, उस तरह से अगर 3 बार मोड़ा जाए तो 8 आएंगे। तो यही हमें समझने के लिए बताया गया था कि जब हमने 0 बार मोड़ा तो 1 आयत आया। जैसे 2 की पावर 0 होती है तो हमारा जो आंसर है वो 1 आता है। जब 2 की घात 1 होती है तो हमारे 2 आयत आए, 1 2, एक मोड़ पे 2। जब पावर 2 थी तो 4 आए, तो 3 बार है तो हमारे पास 8 टुकड़े आए। ठीक है, अब इसके आधार पे हम ये टेबल को फिल करते हैं। तो देखिए 4 की घात 3 है तो इसमें आधार 4 है, नीचे वाला आधार होता है, और 3 जो है हमारा क्या है? घात है। अब ये जितना घात होता है उसको उतनी बार ही गुणा कहते हैं। तो 4 कितनी बार है? 3 बार है, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64 हमारा उत्तर आ गया। उसी प्रकार 9 की घात 3 है तो आधार क्या है? 9, घात क्या है? 3, तो 9 कितने में लिखेंगे? 9 गुणा में 9 गुणा में 9, तो 9 को 9 से करेंगे तो 81, और 81 को 9 से करेंगे तो 729 हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से आधार यहाँ पे माइनस का 1 है और घात कितनी है? 4 है, तो -1 गुणा में -1 गुणा में -1 गुणा में -1। ठीक, तो जब भी सम संख्या होती है तो उत्तर क्या आता है? 1 आता है। अभी हमने सीखा था। यहाँ पर आधार क्या है? माइनस का 3, घात कितनी है? 2, तो -3 गुणा में माइनस का 3, तो कितना होता है? 9। ये हमारा उत्तर आ गया। आगे देखते हैं। अब हमारे पास अभ्यास करें के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 6 कितनी बार है? यहाँ करते हैं, 6 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 6 की घात कितनी हो जाएगी? 4 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2 गुणा 2 a गुणा a, तो 2 की घात 2 लिखते हैं गुणा में a की घात 2। इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं या 2 और 1 की घात 2 भी लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 512 को घातांक के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसके हम फैक्टर्स कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ 512 लिखते हैं, 2 से भाग करते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से करते हैं, फिर 2 से भाग हो रहा है, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से हो रहा है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से हो रहा है, यहाँ 16 आ गया, फिर 2 से हो रहा है, 8 आ गया, फिर 2 से हो रहा है, 4 आ गया, फिर 2 से हो रहा है, 2 आ गया, फिर 2 से करते हैं तो 1 आ गया। तो 2 कितनी बार आया है? 512 बराबर है 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की घात 9 ये हमारा घातांक के रूप में आ गया। चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट है 3 4 3, तो इसके भी हम इस तरीके से गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 7 से भाग करते हैं, 49 आ गया, फिर 7 से भाग किया 7 आ गया, और 7 से भाग किया तो 1 आ गया। तो 3 4 3 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा में 7 गुणा में 7, यानी कि 7 की घात
3 हमारा जो है उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में बड़ी संख्या को पहचानें। तो बड़ी संख्या को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिसकी घात जितनी बड़ी होगी वो संख्या भी उतनी ही बड़ी होगी। जैसे समझ लेते हैं एक बार, जैसे यहाँ लिखा है 4 की घात 3 और 3 की घात 4। तो देखिए 4 को मैं 3 बार गुणा करूँ, 4 गुणा 4 गुणा 4, और 3 को 4 बार करूँगा क्योंकि इसकी घात 4 है। 3 गुणा 3 गुणा 3, तो देखिए 4 चौके 16, और 16 को 4 से करेंगे तो 64 आएगा, और 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 को 3 से करेंगे तो 81 आएगा। तो बड़ा कौन सा आ रहा है? 81 आ रहा है। तो जिसकी घात बड़ी है वही संख्या जो है बड़ी होगी। ठीक है, इसी तरीके से 5 की घात 3 और 3 की घात 5 में 3 की घात 5 वाली जो है वो बड़ी हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सरल कीजिए। तो पहला है 2 की घात 3 गुणा में 5। इसको लिखते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2। जितनी पावर है, जितनी घात है, उसको उतनी बार गुणा करना, और गुणा का 5। तो 2 दूनी 4, 4 से 2 करेंगे 8, और 8 का पहाड़ा 5 और पढ़ेंगे तो 40 हमारा उत्तर आ जाएगा। जो दूसरा पार्ट है उसमें है 0 गुणा 10 की घात 2। तो हमें पता है किसी भी संख्या को जब 0 से गुणा किया जाता है तो उत्तर क्या आता है? 0 आता है। तो बस सवाल देखते ही खत्म हो गया। अगला पार्ट है -3 गुणा -2 की घात 3। तो लिखते हैं -3 गुणा में -2 गुणा में -2 गुणा में -2। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 दूनी 24। ठीक है, ये प्लस का ही 24 आएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। प्रयास कीजिए में यहाँ सवाल है 2 की घात 0। हमें पता है किसी भी संख्या की अगर पावर जो है घात 0 है तो उसका मान 1 आता है। 72 अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में हमें लिखना है। तो 72 के हम यहाँ टुकड़े कर लेते हैं। पहले 2 से भाग करते हैं तो कितने पे जाएगा? 36 पे जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो 18 पे जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो 9 पे जाएगा। अभी 2 से भाग नहीं होगा तो 3 से तो होगा, तो 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो इसमें क्या आ जाएगा? 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार। तो हम 72 को लिखेंगे 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 1 2, 3 की घात 2। ये हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्या ये सभी समान हैं? तो हम इसकी घात चेक करेंगे कि क्या घात बराबर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे 1 की घात 3 है, इसमें 1 की घात 2 है, इसमें 1 की घात 2 है, तो ये तो बराबर है ही नहीं किसी के। अगला देखते हैं, यहाँ पे 1 की घात 3 वाला यहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा, b की घात 2 देखिए, b की घात 2 है, यहाँ पर b की घात 3 है, यहाँ पर b की घात 3 है। तो देखिए ध्यान से कि b की घात 3 और b की घात 3 यहाँ पर है, 1 की घात 2 और 1 की घात 2 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों समान होंगे। क्यों? क्योंकि 1 की घात 2 यहाँ पर भी है और 1 की घात 2 यहाँ पर भी है। b की घात 3 यहाँ पर भी है, b की घात 3 यहाँ पर भी है। तो ये दोनों समान है और ये किसी से भी समान नहीं है। तो सवाल है कि क्या ये सभी समान है? तो उत्तर होगा सभी समान नहीं है, सिर्फ आखिरी के 2 समान है।